पार्वती पते हर हर महादेव। आज यहां पर कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में मेरे साथ दिल्ली से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्रीमान सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय प्रभारी और सांसद अमरपाल मौर्य जी, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप पटेल जी, काशी के चुनाव की और काशी के विकास की समन्वयक के रूप में जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे अश्विनी त्यागी जी, गुजरात के नेता और चुनाव के बीच हम सब में रहकर एक कार्यकर्ता की भांति काम करने वाले श्रीमान जगदीश पटेल जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, सुरेंद्र नारायण सिंह जी, श्री विद्यासागर राय जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, आशीष पटेल जी, रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयालु जी, अशोक तिवारी जी, नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री सुनील पटेल जी, अशोक धवन जी, धर्मेंद्र राय जी, बहन पूनम मौर्य जी, और आज के कार्यक्रम में काशी के हर बूथ से आए हुए मेरे प्यारे पर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की धरती पर काशी लोकसभा क्षेत्र के 100 कार्यकर्ताओं को मेरा मन से जय श्री राम। भाई और बहनों, भाई और बहनों, 2024 के चुनाव में हमारे क्षेत्र से, काशी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जिन्होंने समग्र देश नहीं, समग्र दुनिया में विश्व की सबसे पुरातन नगरी बनारस काशी का नाम उज्जवल किया है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय का अभी अभी शुभ उद्घाटन हुआ है। और आप सभी लोग इस उद्घाटन के अवसर पर यहां पर आए हो। काशी नगरी ने इस देश को अनेक अनेक महापुरुष देने का काम किया है। महामना मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, संत रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, जैन तीर्थंकरों, महारानी लक्ष्मीबाई, न जाने कितने महापुरुषों का इस काशी से रिश्ता रहा। काशी में अगर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की सूची बनाए तो बहुत लंबी सूची काशी की होती है। ये विद्या की नगरी है, कला की नगरी है, ये मोक्ष की नगरी। भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस नगरी को, इस पवित्र भूमि को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, 2024 का चुनाव हमारा देश न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मोदी जी कहते हैं भारत
लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की शुरुआत ही यहां से हुई। और हम सब के लिए चुनाव ये सत्ता प्राप्त करने या सत्ता परिवर्तन का एक माध्यम नहीं है, हम सब के लिए एक लोकतंत्र का उत्सव है। आज मैं जब काशी में 2014 में आया हूं, तब मैं 2010 से काशी से जुड़ा हूं। 2012 में यूपी का प्रभारी बनकर काशी आया। 2014 में नरेंद्र भाई ने मां गंगा के बुलावे पर यहां से सांसद बनने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और 2014 से 2024 का एक कालखंड, ये 10 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। मगर मैं काशी के भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, जो इतिहास नरेंद्र भाई ने अपनी दूरदर्शिता, देशभक्ति, परिश्रम की पराकाष्ठा और फैसले लेने की गजब सूझ के कारण लिखा है, इसका संपूर्ण यश मेरी काशी की जनता और विशेषकर कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जाता है। ये 10 साल तक मोदी जी जब भी काशी आए, काशी की जनता ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। दोनों समय मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। और आज मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के चुनाव का कार्यालय का दीप प्रज्वलन करने का सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मौका मिला है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश में 400 पार का लक्ष्य दिया है। 400 पार का लक्ष्य करने का जिम्मेदारी पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं की, परंतु हम सब काशी के कार्यकर्ताओं को 400 पार के लिए 4 चीजें करनी है। एक तो हमने बाकी सारी चिंता करे बगैर अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंखें दिखती थी, उस तरह हमारे बूथ को पकड़कर हर बूथ में 300 वोट की वृद्धि करने का काम हम सब ने करना है। हर लाभार्थी का संपर्क करना है। तीसरा काम, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धारा 370 हटाना, देश को समृद्ध करना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा के बाहर निकालने का जो काम किया है, और काशी नगरी का संपूर्णपणे विकास करने का जो काम नरेंद्र भाई ने किया है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और मित्रों, चौथा काम है कि नरेंद्र भाई ने जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प देश की जनता के सामने रखा है, काशी के हर मतदाता को वो संकल्प के साथ जोड़कर भारत के विकास की यात्रा का यात्री बनाने का काम करना है। भाई और बहनों, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सांसद, आपके परिश्रम से ही सांसद बने हुए नरेंद्र मोदी जी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों का प्राप्ति किया है। मगर ये तो काशी है, काशी के कोटवाल बाबा काल भैरव है, और भैरव अष्टकम में कहा गया है कि काल भैरव की सिद्धि की मांग करते हैं
तो 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि देते हैं। मोदी जी कई बार काशी आए 10 साल में, हर बार बाबा का आशीर्वाद दिया और बाबा ने उनको कृपा कर देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान दिया। मोदी जी ने समग्र देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, जातिवाद से मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, तुष्टीकरण से मुक्त किया है, लघुता ग्रंथिहीन भावना से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नक्सलवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और अंग्रेजों के समय से, मुगलों के समय से गुलामी की जो निशानियां थी उसको भी देश को मुक्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, न जाने कितने काम, धारा 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना, सीएए को लागू करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, करोड़ों किसानों को एमएसपी से लाभान्वित करना और 1 रैंक 1 पेंशन का लागू करना, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। चंद्रमा पर, दक्षिण ध्रुव पर संसार में सबसे पहली बार किसी ने पैर रखा तो हमारे चंद्रयान ने वहां लॉन्च किया, और उसका नाम भी, काशी वालों जोर से ताली बजाना, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने का काम नरेंद्र मोदी जी। माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का जन जन संकल्पित है। भाजपा का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, मगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, 3 लाख गांव में डेयरी और पैक्स बनाना, चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों अभियानों को सफल बनाना, और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी क्षेत्र से आतंकवाद की मुक्ति कराना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का एक अर्थ है। मित्रों, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, 30 साल से चुनकर आता हूं, 30 साल से मैं विधायक और सांसद हूं। मेरे सर पर कभी भी नरेंद्र मोदी जी जितनी जिम्मेदारी नहीं रही है। मोदी जी अनेक सिद्ध मुसलमान मंगलसूत्र पर